तो आप तो जानते ही हैं कि अभी मेरे ऊपर भी एक एफआईआर हुई है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार द्वारा एफआईआर हुई। लेकिन यहाँ एक बात हम बताना चाहते हैं, हमारा कर्तव्य है खबरों को आप तक पहुंचाना, खबरों को आप तक पहुंचाना, हम खबर नहीं है। इंडिया गठबंधन के 14 एंकर्स के बैन होने के साथ ही जाने माने एंकर सुधीर चौधरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जी हां, जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि इंडिया गठबंधन ने 14 एंकर्स को बैन कर दिया है, सुधीर चौधरी भागे भागे कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने झटका देते हुए कहा कि फेक न्यूज चलाते हो, मामला तो बनता है, जांच भी होगी, एक्शन भी होगा। अब ऐसे हालातों में सुधीर चौधरी बेचारे न घर के रहे न घाट के, किसी भी समय सुधीर चौधरी जेल जा सकते हैं। तो सुधीर चौधरी का क्या हाल हो रहा है वो आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो बताते हैं। कैसे सुधीर चौधरी को बड़ा झटका लगा है वो सुनाते हैं। आप खबर देखिएगा लाइव लॉ की। देखिए, इसमें खबर में लिखा हुआ है कि न्यूज एंकर सुधीर चौधरी एंड आज तक चैनल अप्रोच कर्नाटक हाई कोर्ट अगेंस्ट एफआईआर ओवर एलिज्ड फेक न्यूज। तो ये खबर है 14 सितंबर की। 14 सितंबर के ही दिन इंडिया गठबंधन ने 14 एंकर्स को बैन किया और 14 सितंबर के ही दिन आज तक और सुधीर चौधरी कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गए। इस बात का अंदेशा था कि जिस तरीके से बैन किया गया है, जल्द ही जेल जाना पड़ेगा। फिलहाल जेल ना जाना पड़े इसलिए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने ना आओ देखा ना ताओ, कहा मामला बनता है, जांच होगी। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा है, खबर आप देखिएगा बोलता हिंदुस्तान की। देखिए, इसमें लिखा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुधीर चौधरी को दिया झटका। जज साहब बोले कि केस वाजिब लगता है, जांच होनी चाहिए। तो अब जांच होगी और जांच में निकलकर सामने आया कि अगर फेक न्यूज चलाई गई है तो सुधीर चौधरी को जेल जाना होगा। वैसे मैं आपको पहले ही खबर दिखा चुकी हूं पूरे विश्लेषण के साथ कि सुधीर चौधरी ने आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट चैनल में फेक न्यूज चलाई है। अब ऐसे हालातों में सुधीर चौधरी का क्या होगा वो अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। वैसे सुधीर चौधरी की जो हालत है वो काफी ज्यादा टाइट दिखाई दे रही है। खुद ही के चैनल पर खुद ही कह रहे हैं कि चाहे किसी भी अदालत में चले जाओ, अब कुछ नहीं होने वाला है। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा सुधीर चौधरी, पहले उनका बयान सुनिए, कथित तौर पर कितनी बौखलाहट है वो देखिए। उसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसे पब्लिक ने भी सुधीर चौधरी को जबरदस्त लताड़ा है। और आज आप देखिए, जिन पत्रकारों को इसलिए उनकी जो कर्तव्य है, उनकी नियुक्तियां इसलिए हुई हैं क्योंकि वो आप तक खबर पहुंचाएं, आज इंडिया गठबंधन ने खुद उन्हीं को खबर बना दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर उन्हीं पत्रकारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। अब ये जो पूरा मामला है, आप इसे देश की अदालतों में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, उनको पूरी आज़ादी है कि वो जिस पत्रकार से चाहें बात करें या ना करें, ये लोकतंत्र है। लेकिन ये मामला मैं जनता की अदालत में ज़रूर लेकर जाना चाहता हूँ। तो आप वीडियो में देख सकते हैं सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि ये तो अपनी स्वेच्छा से निर्णय लिया जाता है कि कौन सा प्रवक्ता, कौन सा नेता किस पत्रकार से बात करना चाहता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू देते थे तो ये लोग कहते थे आप थकते क्यों नहीं हैं, आम छील कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। तब इस तरीके के सवाल नहीं किए कि आखिर पीएम मोदी एनडीटीवी क्यों नहीं चले जाते, आखिर पीएम मोदी रवीश कुमार को इंटरव्यू क्यों नहीं देते। अब जब इंडिया गठबंधन नहीं दे रहा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बातें की जा रही हैं कि हम किसी भी अदालत में चले जाएं, इसमें अदालत में कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से हमें बायकॉट किया गया है वो बायकॉट बरकरार रहेगा। ये सुधीर चौधरी अच्छे से जानते हैं कि इसको लेकर कहीं भी किसी भी अदालत में कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता है, पहली बात। और दूसरा, आपने देखा कि भले ही किसी अदालत में, सुधीर चौधरी का कहना है कि भले ही किसी अदालत में ये मुद्दा नहीं उठा सकता हूं मैं, लेकिन जनता की अदालत में जरूर उठाऊंगा। बात करते हैं जनता की अदालत की, जिसके मुद्दे उठाने से सुधीर चौधरी किस तरीके से बचते हैं आप जानते हैं। ये वही पत्रकार है जो कि 2000 के नोट में जीपीएस लगा दिया करते हैं, माफी तक नहीं मानते। और अब आप देखिए कि किस तरीके की बातें करते हैं कि पत्रकार हैं, पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं।
हमने झुकने से मना कर दिया, हम डट कर खड़े हुए हैं। फिलहाल कितने डट कर खड़े हुए हैं वो आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो जनता की अदालत की बात कर रहे हैं सुधीर चौधरी, उसके लिए मैं आपको एक हैशटैग दिखाती हूँ। आप देखिए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग सुधीर चौधरी और हैशटैग गो बायकॉट गोदी मीडिया, हैशटैग चिंदी मीडिया। तो इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। पब्लिक भी अच्छे से समझती है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एक ही झटके में गोदी मीडिया के पूरे खेल को खत्म कर दिया है। और जहां तक रही पत्रकारिता की बात, जिसका हवाला दे रहे हैं सुधीर चौधरी, इसके लिए मैं आपको ये भी बता देती हूं कि आखिर सुधीर चौधरी पर किस बात को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके तहत वो जल्द ही जेल जा सकते हैं। खबर आप देखिएगा एनडीटीवी की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक की सरकारी योजना की गलत जानकारी देने के आरोप में पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तो कर्नाटक में योजना चलाई जा रही है, इसके तहत लोगों को जो टैक्सी लेते हैं या फिर कि कोई मालवाहक गाड़ी लेते हैं, उसके तहत 50% की छूट दी जा रही है। इसको लेकर सुधीर चौधरी ने खबर चलाई कि कर्नाटक की सरकार तो सिर्फ मुस्लिमों को छूट दे रही है, सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करती है। जो हिंदू है वो कर्नाटक में रो रहा होगा, क्योंकि जो 50% की छूट है वो सिर्फ मुस्लिमों को दी जा रही है। और जब बाद में फैक्ट चेक किया गया तो ये फेक न्यूज़ पाई गई, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको बता दें कि अल्पसंख्यकों को 50% की छूट दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है कर्नाटक की सरकार की तरफ से, पहली बात। और दूसरी बात इसमें यह है कि SC ST दोनों को छूट मिल रही है। और SC में हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, ईसाई भी आता है, बुद्ध भी आता है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुधीर चौधरी ने आज तक चैनल के जरिए, ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम के जरिए फेक न्यूज़ फैलाने का काम किया। बातें करते हैं पत्रकारिता की, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एजेंडा सेट करने के लिए ये लोग फेक न्यूज़ फैलाने तक से गुरेज नहीं करते हैं। अब इसी पर एफआईआर दर्ज हुई है और कर्नाटक हाईकोर्ट में अब जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच होगी तो आप जानते हैं कि फेक न्यूज़ तो पहले ही चलाई गई है। अब ऐसे हालातों में सुधीर चौधरी का क्या होगा, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो बायकॉट कर चुका है, 28 दलों ने तो बायकॉट कर दिया है, और जो सरकार है वो भी कुछ खास तवज्जो नहीं दे रही है। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी से टमाटर के भाव पर सवाल क्या कर लिया था, मैडम भड़क गई थी, कहने लगी थी कि मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आप जब जेल गए थे तो आपके साथ क्या हुआ था। अब जब दोबारा जेल जाने की नौबत आ गई है तो सुधीर चौधरी के साथ क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। कभी भी कर्नाटक की पुलिस आ सकती है और सुधीर चौधरी को उठाकर ले जा सकती है। पहले भी एफआईआर हुई है, पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, रिश्वत लेने के लिए तिहाड़ जेल जा चुके हैं, और अब एक बार फिर से सुधीर चौधरी किस तरीके से कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। आपको बता दूं कि इसी खबर पर नेशनल फोरम कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि ब्रेकिंग, आज तक एक एंकर सुधीर चौधरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। फर्जी खबर चलाने के मामले में अपने खिलाफ जांच पर रोक लगाने के लिए सुधीर चौधरी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तो उन्हें लग रहा था कि राहत मिल जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट ने तो उल्टा ही सुना दिया। आगे खबर में इसमें लिखा हुआ है, जो ट्वीट किया गया है, कि हाईकोर्ट ने पाया है कि प्रथम दृष्टया चौधरी के खिलाफ है, जांच का मामला बनता है। नफरत के खिलाफ कर्नाटक सरकार की बड़ी जीत है। तो पहली नजर में अगर देखा जाए तो सुधीर चौधरी ने गलत किया है और जांच का मामला तो बनता है, केस तो बनता है। तो अब इस केस से सुधीर चौधरी कैसे बच पाएंगे ये देखना होगा। सुधीर चौधरी कब जेल जाएंगे ये भी देखना होगा। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से गोदी मीडिया का अंतकाल नजदीक आ रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं, और हाईकोर्ट के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।